Dr. DL Kumar, biology faculty. Now today we discuss types of ovules. देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट जो अपनी है यूनिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये अपनी यूनिट है। और इसमें आज हम बात करेंगे बेटा, टॉपिक जो अपन बात करेंगे, टॉपिक अपना जो रहेगा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, बीजांड के प्रकार। देखिए बेटा, बीजांडों को 3 बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। 3 आधारों पर बीजांड को क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट आधार है अध्यावरण के आधार पर, और दूसरा आधार है न्यूक्लियस के या बीजांड काय के आधार पर। और ये दोनों टाइप अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में बात कर रखा है। आज हम बीजांड के प्रकार किसके आधार पर बात करेंगे? जो माइक्रोपाइल है, हाइलम है और चेलेजा है, इनकी स्थिति और संबंध के आधार पर। तो इस वीडियो में हम आज बीजांड के प्रकार किसके आधार पर बात करेंगे बेटा? तो बीजांड के प्रकार हम बात कर रहे हैं किस आधार पर? माइक्रोपाइल, हाइलम व चेलेजा की स्थिति या पोजीशन व संबंध के आधार पर, इस आधार पर हम ओव्यूल्स के प्रकार बात करेंगे। तो चेलेजा, माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार और नाभिका, इनमें क्या रिलेशन है, इनकी क्या पोजीशन है बीजांड में, उसके आधार पर ओव्यूल्स के कितने प्रकार है उनके अपन बात करेंगे। इस आधार पर एंजियोस्पर्म में या पुष्पीय पादपों में 6 प्रकार के ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो देखिए बेटा, माइक्रोपाइल, एम, सी और एच, मैं शॉर्ट में इनको MCH कहूंगा। एम मीन्स माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, सी मीन्स चेलेजा और एच जिसे अपन निभाग कहते हैं, और हाइलम मीन्स नाभिका। इन तीनों के स्थिति के आधार पर, की स्थिति, पोजीशन और रिलेशन के आधार पर बीजांड के 6 प्रकार है। उन 6 प्रकारों की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो कितने प्रकार है बेटा? 6 या 6 प्रकार है, उनके अपन यहां बात करेंगे। सबसे पहला प्रकार अपन बात कर रहे बेटा, तो वो है ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस बीजांड, टर्मिनल वर्ड है बेटा ऑर्थोट्रोपस। और अगर अपन बात करें तो इसे अपन सीधा बीजांड भी कहते हैं, सीधा बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। देखिए बेटा, इसमें बीजांड सीधा होगा और जो MCH है वो एक सीधी खड़ी रेखा में होंगे। हम बात करें, अपन पहले डायग्राम समझ लें ऑर्थोट्रोपस बीजांड। तो देखिए बेटा, इसका मैं साथ का साथ आपको पढ़ाता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा। ये भ्रूणकोश है, इसमें ये अंड कोशिका है
ये सहायक कोशिका हो गई, तो ये अंड कोशिका, ये दो सहायक कोशिका, ये केंद्रीय कोशिका के केंद्रक और ये तीन प्रतिमुखी सेल। ठीक है, इसके चारों ओर है ये बीजांडकाई या न्यूसिलस, ये न्यूसिलस है, तो ये एम्ब्रियो सेक है बेटा, और ये न्यूसिलस है, तो ये हो गया एम्ब्रियो सेक, और ये है न्यूसिलस या बीजांडकाई, न्यूसिलस या बीजांडकाई, ये एक सेल है। ठीक है, अपनी यहां पर नोमेनक्लेचर ना करें तो बेटर रहेगा, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया ये, जिससे अपन बीजांड को समझने में आसानी रहे। ये न्यूसिलस हो गया, उसके बाद ये अंत अध्यावरण, ये अंत अध्यावरण। ठीक है, उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, और ये हो गया अपना बीजांड। तो ये सीधा बीजांड हो गया एकदम, देखो सीधा है एकदम, बिल्कुल स्ट्रेट में है। अब मुझे ये बताइए ये क्या है बेटा, ये यहां पर एम माइक्रोपाइल है, उसके बाद ये क्या है बेटा, ये क्या है सी यानी चलेजा है, और ये क्या है बेटा, यहां पर जो कनेक्टिंग है ये एच। ठीक है, ये इसका वेस्कुलर सिस्टम हो गया। तो देखिए बेटा तीनों की क्या पोजीशन है, एक सीधी खड़ी रेखा में है, तो एम सी और एच सीधी खड़ी रेखा में। तो देखिए बेटा एम सी एच, एक सीधी खड़ी रेखा में। ठीक है, सीधी खड़ी रेखा में है, ये एक सरल प्रकार का क्या है, बीजांड है, तो सरल प्रकार का बीजांड है बेटा। ये प्राइमेटिव प्रकार का बीजांड है, प्राइमेटिव या प्रिमेटिव ओव्यूल्स है, प्राइमेटिव टाइप का प्रकार का बीजांड है। तो इस प्रकार का बीजांड क्या कहलाएगा बेटा, सीधा बीजांड। देखिए बीजांड सीधा है, एकदम सीधी स्टेट में है, और इसका माउथ जो ऊपर की तरफ है सीधी स्टेट के रूप में है, अपराइट स्थिति में है। तो इस प्रकार के बीजांड को अपन क्या कहेंगे बेटा, सीधा बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, प्रिमेटिव प्रकार का बीजांड है, सरल प्रकार का है, एमसीएच एक सीधी रेखा में होते हैं। आगे अपन बात करें कि इस प्रकार के जो बीजांड है वो किन किन पादपों में पाए जाते हैं, तो हम बात करें बेटा एग्जाम्पल इसके, जो इस बीजांड के, तो बीटल में, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में, इसके अलावा पाइपर में, इस प्रकार का बीजांड एटीसी, इस प्रकार का बीजांड प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा ये एक सरल प्रकार का बीजांड है, एमसीएच एक सीधी खड़ी रेखा में होंगे, और प्रिमेटिव और सिंपल टाइप का ओव्यूल है, बीटल में, जिम्नोस्पर्म में, पाइपर में इस प्रकार का बीजांड प्रेजेंट होता है। तो एक ऑर्थोट्रोपस बीजांड। सेकंड टाइप अपन बात करें बेटा, सेकंड टाइप बीजांड का, और वो है एनाट्रोपस ओव्यूल या बीजांड, एनाट्रोपस ओव्यूल या बीजांड। देखिए बेटा ये बीजांड इसके बिल्कुल विपरीत अपोजिट है, जो ऑर्थोट्रोपस है उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो ये उल्टा बीजांड कहते हैं इसको अपन। तो इसे उल्टा बीजांड, इन्वर्टेड उल्टा बीजांड भी कहते हैं। दूसरा अपन बात करें, ये जो बीजांड है इसके बिल्कुल क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, और ये लगभग 180 डिग्री से 180 डिग्री से घूम जाता है। देखिए बेटा ये बीजांड में बात करूं तो ये इस तरीके से, इसका मुख इधर माने आप, इस मार्कर में जो ये मुख है ये माइक्रोपाइल की पोजीशन है, और ये चलेजा की पोजीशन है, ऐसे रखिए। तो ये इस स्थिति में, और ये बीजांड कैसे हो जाएगा बेटा, इस तरीके से उल्टी पोजीशन में हो जाएगा।
देखिए मैं एक बार डायग्राम बना दूं इसका, फिर अपन पॉइंट्स लिख देंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अपना हो गया बेटा एम्ब्रियो से भ्रूण कोश, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये मध्यवर्ती कोशिका के केंद्रक और ये प्रतिमुखी सेल। ये बीजांडकाय हो गया, इसमें ये बीजांडकाय हो गया। उसके बाद ये अंतःद्यावरण हो गया, अंतःद्यावरण, और ये हो गया बाह्य अद्यावरण, ये हो गया बाह्य अद्यावरण, और ये हो गया अपना ओव्यूल। इस तरीके के ओव्यूल जो अपन ने प्रारूपिक बीजांड के एक स्ट्रक्चर बात की थी ना बेटा, वही बीजांड है ये। इसे उल्टा बीजांड तो उल्टा हो गया। तो देखिए बेटा ये बीजांड कैसा बीजांड है बेटा, एक एनाट्रोपस बीजांड है। इसमें ये क्या है बेटा, ये एन, और ये क्या है यहां पर एच, और ये क्या है यहां पर सी। ठीक है, तो देखिए बेटा बीजांड 180 डिग्री से घूम जाता है। 180 डिग्री के कोण से क्या हो जाएगा बेटा, घूम जाएगा। 180 डिग्री सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, घूम जाता है। आगे अपन बात करें तो देखिए एम सी एक सीधी खड़ी रेखा में है और एच एम के पास है, तो एम सी एक सीधी खड़ी रेखा में, ठीक है, और एच एम व एच एक दूसरे के पास कैसे है बेटा, समकोण पर, समकोण पर ये स्थिति रहेगी। आगे पर बात करें बेटा, देखिए 80% जो पुष्पीय पादप है ना, 80% पुष्पीय पादपों में कौन सा बीजांड होगा बेटा, एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल होगा। 80% पुष्पीय पादपों में इसी प्रकार का बीजांड होता है। एग्जाम्पल तो 80% पुष्पीय पादपों में, पर ध्यान रखना बेटा, ये नोट रखना चाहिए, कैप्सेला में इस प्रकार का बीजांड नहीं होता है। कैप्सेला में कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम ध्यान रखते हैं कि 80%, और उसमें अपन कैप्सेला को भी इसी में इन्वॉल्व कर देते हैं, परंतु कैप्सेला में कैम्पाइलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो 80% पुष्पीय पादपों में इसमें जैसे अपन बात करें तो जो इस प्रकार का जो बीजांड होगा वो किस किस में होगा, तो लेग्यूमिनेसी में, इस प्रकार का जो बीजांड होगा वो कौन कौन सी फैमिली में पाया जाएगा, वो अपन बात करें तो देखिएगा मालवेसी, कुकुरबिटेसी, कैपेरिडेसी, जो फैमिली की जो प्लांट है उनमें इस तरीके के बीजांड पाए जाते हैं। तो मालवेसी एग्जांपल में अपन बात करें बेटा, मालवेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी, इसके अलावा कैपेरिडेसी या कैपेरिडेसी फैमिली के पादपों में इसी प्रकार के ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, परंतु क्रूसीफेरी में नहीं होते हैं। क्लियर? तो ये 80% लगभग जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें एनाट्रोपस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ये दो टाइप के अपन ने ओव्यूल्स कर लिए। थर्ड टाइप का अपन ओव्यूल्स बात करें तो थर्ड टाइप अपन बात कर रहे हैं और वो है हेमी एनाट्रोपस। तो थर्ड टाइप का अपन बात करें थर्ड हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। देखो बेटा हेमी मीन्स क्या है, अर्ध, और एनाट्रोपस ये देख ही रहे अपन
तो आधा उल्टा, इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, आधा उल्टा। तो अर्ध उल्टा बीजांड, या इसे अपन कहें 1.5 उल्टा बीजांड। इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, आधा उल्टा बीजांड कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। देखिए अपन समझे, पहले बना ले अपन डायग्राम, जिससे अपनी सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। इससे ये क्या हो गया बेटा, एब्रोसेक हो गया, ये अंडकोशिका, ये सायकोशिका, तो सायकोशिका, अंडकोशिका, सायकोशिका, ये सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस हो गए दो, और ये प्रतिमुखी कोशिका है। उसके बाद ये बीजांडकाय हो गया, ये बीजांडकाय। उसके बाद ये अंतर अध्यावरण हो गया। उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, और ये हो गया ओव्यूल्स कंप्लीट। इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, हेमी एनाट्रोपस। देखिए मैंने कहा ये ओव्यूल कैसा बेटा, इस तरीके से। जो अपन ने सबसे पहले पढ़ा ऑर्थोट्रोपस, वो इस तरीके से था। फिर ये 180 डिग्री के एंगल से राउंड किया, और ये इस तरीके का ओव्यूल हो गया। और अब जो ओव्यूल है वो 100 पे नहीं, 180 पर एंगल पे नहीं, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रहा है ये, तो इस तरीके की कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके के ओव्यूल को अपन देखो अर्ध उल्टा है, आधा उल्टा है, अभी पूरा उल्टा नहीं हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करें, यह बीजांड 90 डिग्री के कोण पर घूमा रहता है, 90 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ है। ये मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, C, ये मैं बात करूं तो ये क्या है बेटा, M, और ये मैं बात करूं यहां पर क्या है बेटा, H, तो MCH। अगर मैं इसकी स्थिति बात करूं तो MC और H, ये पोजीशन है इनकी। तो देखिए बेटा अपन बात करें M व C, एक क्षैतिज रेखा में, खड़ी रेखा में नहीं, क्षैतिज रेखा में है, और M व C के समकोण पर, इनके समकोण पर क्या होगा बेटा, इनके समकोण पर हाइलम होगा, यानी H होगा। तो हेमी एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल में क्या होता है बेटा, यह आधा उल्टा होता है, और 90 डिग्री के कोण से ओव्यूल घूम जाता है। तो 90 डिग्री के कोण से क्या हो गया, ये घूम गया। इसमें MC और H की अगर पोजीशन बात करें तो M और C एक क्षैतिज रेखा में होता है, और MC इसके M व C के समकोण पर क्या होता था, H होता है। इस तरीके की पोजीशन जब हो तो उसे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम अपन ने देख लिया। इसके एग्जाम्पल यदि अपन बात करें तो इस तरीके का ओव्यूल्स किसमें पाया जाता है, तो प्रिमूला और जो रेननकुलस फैमिली है उन पादपों में इस तरीके का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो प्रिमूला व रेननकुलस कुल के पादपों में, तो ये है थर्ड टाइप का ओव्यूल्स। क्लियर। तो थर्ड टाइप का ओव्यूल कौन सा बेटा, हेमी एनाट्रोपस है, जो आधा उल्टा है, 90 डिग्री के कोण पर रोटेट रहता है, और MCH की पोजीशन M और C एक क्षैतिज रेखा में होते हैं, और H इनके समकोण पर होता है। ये जब स्थिति रहे तो अपन इसको क्या कहेंगे बेटा, हेमी एनाट्रोपस कहेंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हो। इस प्रकार के जो ओव्यूल्स प्रिमूला और रेननकुलस फैमिली के पादपों में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें बेटा फोर्थ टाइप का जो ओव्यूल है वो अपन बात कर रहे हैं, और वो है
कैंपाइलोट्रोपस। तो हम बात करें बेटा कैंपाइलोट्रोपस। देखिए बेटा फोर्थ टाइप कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। देखिए इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है, कैंपाइलो मीन्स होता है कि जो वन साइड पर कर्व हो, घूमा हुआ या कर्व ओव्यूल, यानी कुंडलित ओव्यूल। तो देखिए बेटा इससे अपन क्या कह सकते हैं, एक तरीके से अपन इसे कुंडलित ओव्यूल कह सकते हैं, परंतु वन साइड पर ये कुंडलित रहेगा, इसलिए इसे अपन कहेंगे कुंडलित बीजांड। ठीक है। दूसरी अपन बात करें, ये जो इसमें कुंडलित रहेगा, इसमें बीजांड कुंडलित रहेगा, परंतु जो एम्ब्रियो सेक है वो कुंडलित नहीं रहता है। तो देखिए बेटा बीजांड, बीजांड वह जो बीजांड काई है, बीजांड काई कुंडलित। और अगर मैं बात करूं बेटा भ्रूण कोश की, भ्रूण कोश सीधी रेखा में या स्ट्रेट होता है कौन, बीजांड, जो सॉरी भ्रूण कोश। ठीक है। तो इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, कैंपाइलोट्रोपस कहेंगे। क्या सिचुएशन रहेगी, हम बात करें बेटा, देखिए ये एम्ब्रियो सेक, ये अंड कोशिका, ये सहायक कोशिका, ये केंद्रीय कोशिका के न्यूक्लियस, ये प्रतिमुखी सेल 3, ये देखिए क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, जो कौन सी कैसी पोजीशन में बेटा, कर्व पोजीशन में है, कुंडलित पोजीशन में है, ये न्यूक्लियस या बीजांड काई। ठीक है। उसके बाद ये अंत अध्यावरण, अंत अध्यावरण, उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण, ये बाह्य अध्यावरण, और ये पोजीशन जब इसकी रहे, इस तरीके का जब ओव्यूल हो तो उसे अपन कहते हैं कैंपाइलोट्रोपस। तो देखिए बेटा कुंडलित बीजांड है, इसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी, एक साइड, एक तरफ कुंडलित, एक तरफ कुंडलित होगा। ठीक है। बीजांड व बीजांड काई कुंडलित होंगे, भ्रूण कोश सीधी रेखा, देखो जो एम्ब्रियो सेक है वो स्ट्रेट है, और न्यूक्लियस और जो ओव्यूल है वो क्या है बेटा, कर्व पोजीशन में है, कुंडलित पोजीशन में। इस तरीके के ओव्यूल को अपन क्या कहेंगे बेटा, कैंपाइलोट्रोपस। ये क्या है बेटा एम, ये क्या है बेटा सी, और ये क्या है बेटा एच। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो एम सी एच एक दूसरे के पास, एक दूसरे के पास होते हैं, ये इस तरीके की पोजीशन रहती है इसमें। तो इस प्रकार के ओव्यूल को अपन क्या कहते हैं बेटा, इसके अपन थोड़ी सी अगर इसकी स्थिति अपन, ये आप सोच रहे होंगे दूर है, तो अपनी इसकी अगर और स्थिति अगर इसके नजदीक लाने का अपन प्रयास करें तो देखिए इसकी पोजीशन को अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा। ये कौन सा हो गया, अंतर्द्यावरण हो गया, और ये बाह्य अध्यावरण हो गया। तो यहां जो आके ये इसकी बीजांड काई है, और ये इसका एम, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो ये कौन सी पोजीशन बेटा इसकी, ये है सी और ये है एच। तो एक दूसरे के आगे नियर बाय आ जाते हैं, तो एमसीएच एक दूसरे के पास होते हैं। इस तरीके का जब ओव्यूल्स रहे तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, कैंपाइलोट्रोपस कहते हैं। एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं इसका, तो इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो एनाट्रोपस जो ओव्यूल है वो 80% पुष्पीय पादपों में होता है, परंतु कैप्सुला में नहीं।
तो कैप्सुला में इसी प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा, लेग्यूमिनेसी में, इसके अलावा कैपेरिडेसी में और क्रूसिफेरी जो कुल के पादप हैं उनमें इसी प्रकार का क्या होता है बेटा, ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। एनाट्रोपस का ध्यान रखना बेटा, कैपेरिडेसी में नहीं होता है, उसका गलती से निकल गया, वो आप याद रखें। जो एनाट्रोपस ओव्यूल 80% पुष्पीय पादपों में होता है, उसमें जो होगा एग्जाम्पल अपना वो होगा मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलिनेसी फैमिली के पादपों में होगा। और जो कैंपाइलोट्रोपस जो होगा वो होगा लेग्यूमिनेसी, कैपेरिडेसी और क्रूसिफेरी फैमिली के पादपों में। तो ये कैंपाइलोट्रोपस, लेग्यूमिनेसी, दूसरा एग्जाम्पल इसका रहेगा तो वो होगा ब्रेसिकेसी, जिसमें कैप्सुला में इसी तरीके का क्या होगा बेटा, कैप्सुला में इसी प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो कैप्सुला में कैंपाइलोट्रोपस, इसके अलावा लेग्यूमिनेसी, ब्रेसिकेसी और कैपेरिडेसी फैमिली में कैंपाइलोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें का फिफ्थ प्रकार का जो ओव्यूल्स अपने वो अपन बात करें तो फिफ्थ अपन बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, फिफ्थ जो अपना है वो है एम्फीट्रोपस, ओव्यूल, एम्फीट्रोपस ओव्यूल, इसे अपन अनुप्रस्थ ओव्यूल भी कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड भी कहते हैं, ट्रांसवर्स ओव्यूल भी कहते हैं। इसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो अपन बात करें तो इसे अनुप्रस्थ बीजांड भी कहा जाता है। ये बीजांड जो है बेटा दो स्थितियों पर कुंडलित रहता है, यानी बीजांड काय भी और जो एम्ब्रियो सेक है वो भी कुंडलित रहता है इसमें। तो देखिए बेटा, बीजांड दो तरफ कुंडलित रहता है। इसमें बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी कुंडलित रहता है। देखिए, इसकी पोजीशन अपन बात करें या अपन बात करें एक बार और, भ्रूणकोश जो बेटा, भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान कुंडलित हो जाता है, यानी यू के आकार में कुंडलित हो जाता है। घोड़े की नाल के समान यू के आकार में कुंडलित हो जाता है। देखिए, घोड़े की नाल क्या बेटा, घोड़े जो होते हैं तो उसके पैरों को खरोच आने से बचाने के लिए उनपे एक मेटालिक धातु का बना हुआ एक यू के आकार का शू लगा देते हैं, सूज पहना देते हैं उसको, जिसे अपन घोड़े का सूज कहते हैं। तो उससे अपन घोड़े की नाल कहते हैं और उसी के आकार का क्या हो जाता है बेटा, भ्रूणकोश हो जाता है इस प्रकार के ओव्यूल में। ठीक है, तो वो अपन बात कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये ओव्यूल है, भ्रूणकोश है और इस तरीके से भ्रूणकोश कैसा हो गया बेटा, यू के आकार में कुंडलित हो गया घोड़े के नाल के समान। ये अंड कोशिका हो गई, ये सहायक कोशिका हो गई, ये सहायक कोशिका हो गई, ये केंद्रीय कोशिका के न्यूक्लियस हो गए और ये प्रतिमुखी कोशिका हो गई। ये कर्णों की स्थिति में हो गया, दो तरफ कुंडलित रहता है। ये बीजांडकाय, ये भी कुंडलित हो गया, ये बीजांडकाय भी कुंडलित हो गया। उसके बाद ये अंतःद्यावरण हो गया, अंतःद्यावरण। उसके बाद अपन बात करें, देखो ये अंतःद्यावरण हो गया। उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये बाह्य अध्यावरण हो गया बेटा, ये बाह्य अध्यावरण।
बाह्य अध्यावरण स्थिति में इस तरीके की स्थिति रहती है। और यहां ये क्या है बेटा, सी, तो ये है सी, ये है एम और ये है एच। तो एम सी एच एक दूसरे के नजदीक होते हैं, नजदीक, एक दूसरे के बहुत पास। मेन विशेषता आपको याद रखना है, एम्फिट्रोपस जो ओव्यूल है उसमें बीजांड दोनों तरफ से कुंडलित रहता है, यानी बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी कुंडलित रहता है। ठीक है, भ्रूणकोश कुंडलित होकर घोड़े की नाल के समान हो जाता है, यू के आकार का हो जाता है और एमसीएच एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। यह है बेटा एम्फिट्रोपस ओव्यूल। और एम्फिट्रोपस ओव्यूल जो है वो ब्यूटामेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें उपस्थित होता है। इसका अपन एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल है तो मिराबिलियस, इसके अलावा हम बात करें तो लेमना, पोपी, इसके अलावा ब्यूटामेसी फैमिली के पादपों में इस प्रकार का ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो एम्फिट्रोपस जो ओव्यूल है वो बीजांड के साथ साथ भ्रूणकोश भी कुंडलित रहता है और वो घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। तो इस तरीके का जो ओव्यूल है वो है एम्फिट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, 6 और लास्ट टाइप का अपन ओव्यूल बात करें तो वो है बेटा सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल लास्ट 6 टाइप का ओव्यूल अपन बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। देखिए बेटा इस ओव्यूल को अपन कुंडलित ओव्यूल कहते हैं और इसमें जो बीजांड वृंत है उसकी एक तरफा वृद्धि होती है जिससे ओव्यूल 360 डिग्री के कोण से घूम जाता है। तो देखिए बेटा इसे अपन कुंडलित बीजांड जो अपन ने जो पहले बात किया था कैम्पाइलोट्रोपस और जोम्फिट्रोपस उसे वक्र बीजांड के रूप में अपन समझाते हैं। कुंडलित मतलब कर्व तो है पर वक्र टाइप का बोलते हैं और यह है कुंडलित बीजांड जो कॉइल्ड शेप में है। कुंडलित बीजांड, बीजांड वृंत की एक तरफा वृद्धि के कारण बीजांड 360 डिग्री के कोण से घूम जाता है। इस तरीके के बीजांड को 360 डिग्री के कोण से ये घूम जाएगा और उसके चारों तरफ कमाने की तरह लिपटा रहता है। तो बीजांड वृंत जो है बेटा, बीजांड वृंत कमानी की तरह लिपटा रहता है। देखिए बेटा क्या स्थिति है, हम बात करें, मैंने कहा कि ये कैसा है सीधा बीजांड, फिर ये कैसा है उल्टा बीजांड, ये कैसा है हेमिएनाट्रोपस बीजांड, उसके बाद अपन ने पढ़ा जो सर्सिनोट्रोपस ये, फिर एम्फिट्रोपस ये पर वो वक्र रूप में है और ये इस तरीके से था और पूरा रोटेट होकर वापस सीधा हो गया। इस तरीके की कंडीशन में आ जाएगा ये होगा। देखिए अपन बात करें, ये भ्रूणकोश, ये अंड कोशिका, ये साय कोशिका, ये साय कोशिका, ये अंड कोशिका, ये द्विध्रुवीय केंद्रक केंद्रीय कोशिका का और ये प्रतिमुखी कोशिका। ये बीजांडकाय हो गया बेटा, ये बीजांडकाय हो गया। उसके बाद ये अंतःध्यावरण हो गया, अंतःध्यावरण,
उसके बाद ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये बाह्य अध्यावरण। और अब देखिए इसके चारों तरफ जो ओव्यूल ये है, ये इस तरीके से लिपटा रहता है ऐसे। तो देखिए ये ओव्यूल कैसे इस तरीके से लिपट गया है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये लिपटा रहता है। और यहां आकर ये इस तरीके से आकर बीजांड का रूप लेता है। इस तरीके का बीजांड होता है। तो देखिए सीधा है एकदम स्ट्रेट में, पहले भी सीधा था और ये पूरा 360 डिग्री के कोण से घूमा और पूरा वापस अब राइट स्थिति में आ गया, सीधी स्थिति में आ गया। और इसके जो बीजांड वृंत देखो ये पूरा रोटेट हो रहा है, इस तरीके से बीजांड वृंत इसके चारों तरफ लिपटा रहता है। इस तरीके के बीजांड को अपन कुंडलित बीजांड कहते हैं। और बीजांड वृंत जो है एक तरफ वृद्धि से इस तरीके की स्थिति होती है। अगर मैं कहूं इसमें ये M है, ये C है और इसी की पोजीशन की बात करूं तो ये H पोजीशन है। तो M और C एक सीधी रेखा में है, तो M व C एक सीधी खड़ी रेखा में, और H व C एक दूसरे के नजदीक। एग्जाम्पल अपन बात करें बेटा, एग्जाम्पल जो है इसका तो वो है कैक्टेसी फैमिली में, जैसे नागफनी है, कैक्टस है, जितने भी जो मरुस्थलीय पादप है उनमें, तो नागफनी कैक्टस इनमें इस तरीके का सर्सिनोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये अपन ने देखा बेटा टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो किसके ऊपर आधारित है, जिसका बेस क्या है इनके प्रकार का, इसमें MCH की पोजीशन है और उनमें आपस में क्या रिलेशन है, इस आधार पर अपन ने क्लासिफाइड किया। और इस आधार पर एंजियोस्पर्म पादपों में या पुष्पीय पादपों में 6 प्रकार के ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसमें हमने सबसे पहले अपन ने बात किया कौन सा, ऑर्थोट्रोपस जो सीधा बीजांड है, और इस टाइप का बीजांड जिम्नोस्पर्म में, और जो जिम्नोस्पर्म है उनमें इस तरीके का बीजांड या बीटल में, पाइपर में, इनमें प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद में एनाट्रोपस ओव्यूल अपन ने बात किया जो उल्टा बीजांड है, जो 80% पादपों में उसी प्रकार का ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फिर अपन ने बात किया एम्फिट्रोपस ओव्यूल, फिर अपन ने बात किया टेम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, फिर हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल्स अपन ने डिस्कस किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।